आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना बड़ा बने। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला हम जो है क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है इस फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिखाया गया है ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ये क्या है, ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। सारी दूरियां यहाँ पे जो है ध्रुव से ही नापी जाएंगी। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कही जाएगी। और यहाँ पे जो है जहाँ पे वस्तु रखी जाएगी, जहाँ पे भी वस्तु रखी होगी वो वस्तु की दूरी होगी, और जहाँ पर प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब तक की दूरी। लेकिन सारी दूरियां जो है इस ध्रुव से ही नापी जाएंगी। ठीक है, और ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें कि ध्रुव के यानी दर्पण के बाएं तरफ की दूरियां कैसी ऋणात्मक ली जाती हैं और दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। और इस मुख्य अक्ष के, चाहे वो बायां तरफ हो चाहे दायां तरफ हो, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो है चिन्ह परिपाटी होता है दर्पण की। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में हमसे ये बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है हमारे पास। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो आप वैसे भी याद रखिए, क्या निगेटिव होता है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस जो है इस तरफ बनेगा, फोकस हमारा इस तरफ है, तो फोकस दूरी भी क्या होगा, दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ नापी जाएगी। और हम जानते हैं बाएं तरफ की दूरियां कैसी होती है, नेगेटिव होती हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी कि हमें वस्तु की दूरी नहीं पता है, यूँ नहीं पता है कि उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वो वस्तु के आकार का 5 गुना बन जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, देखा जाए अगर, तो यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो वस्तु के आकार का 5 गुना, ठीक है, ये क्या है, ये आवर्धन है। ठीक, तो यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है जैसा जो कहा गया वैसा हम लिखेंगे। तो जो प्रतिबिंब का आकार है वो हमने मान लिया यहाँ पे आई है। ठीक है, आई क्या है, कितना है, आई हमारा वस्तु आकार का क्या है, 5 गुना है। देखिए, ठीक है, तो 5O है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है, अच्छा ये 50 नहीं, ये O लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, आप इसको आई आई डैश मान लो, इसको ओ ओ डैश मान लो, 5O डैश। ठीक है, तो ये क्या है, ये वस्तु वस्तु की लंबाई है और ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो और हमसे कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो बता दिया आपको कि चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि मुख्य अक्ष के जो नीचे की दूरी है वो निगेटिव ली जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आवर्धन के लिए हम जो है यहाँ पे क्या जानते हैं, आवर्धन, दर्पण का जो आवर्धन होता है m बराबर होता है आई आई डैश बटे ओ ओ डैश, बराबर होता है माइनस का v अपॉन यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है केवल इतना पार्ट इसका लेके सॉल्व करेंगे कि हमें इतने पार्ट का ही यहाँ पे काम है, क्योंकि हमें यहाँ पे आवर्धन का मान डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई आई डैश का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 5O ओ डैश बटे ओ ओ डैश बराबर माइनस का v अपॉन यू। ओ ओ डैश से ओ डैश हमारा कट जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी कि v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 5u। ठीक है, ये v और u में संबंध आया है, इसका भी हम प्रयोग करेंगे, इसका भी आगे यूज करेंगे। अब आगे और चलते हैं। अब हमें v और u में संबंध पता है और फोकस दूरी पता है। तो अब क्या करेंगे, हम दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र वो लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है क्या, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है u निकालना है ना। तो जब आपको v नहीं पूछा गया है तो आप पूरी इक्वेशन u के फॉर्म में जो बना लीजिए। ठीक है, केवल u पूछा गया है। तो 1/u प्लस v बराबर क्या है, 5u है।
तो 5u हमने लिख दिया यहाँ पे, और फोकस कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी हमें दी हुई है कितनी, -10। तो ये -10 इस तरीके से, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5u को हमने ले लिया लासा यानी एलसीएम, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बराबर का -1/10, 6/5u बराबर -1/10। यहाँ से अगर u निकाले तो u हमारा आ जाएगा कितना, u हमारा ये आ जाएगा 10 × 6/-5 कट गया, u हमारा कितना आ गया, u हमारा आ गया -12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि वस्तु हमारी कहाँ रखी जाएगी, अतः वस्तु कहाँ, दर्पण के, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कहाँ पे वस्तु रखी जाएगी, वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी, बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है या रखी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था क्या, कि वस्तु की दूरी बतानी थी कि वस्तु कहाँ रखी जाए। तो वस्तु हमारी कहाँ रखी जाए, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की बाईं ओर रखी जाए। तो हमारा जो इसका प्रतिबिंब है वो दी हुई कंडीशन के अनुसार बन जाएगा, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।